नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मृग नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका जो स्वभाव होता है वह किस प्रकार का होता है, इनका रहन सहन किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, उनकी बुद्धि किस प्रकार की होती है, करियर के बारे में किस प्रकार से यह जो नक्षत्र की स्त्री है वो आगे बढ़ सकती है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर अश्विनी नक्षत्र से लेकर रेवती नक्षत्र तक जो 27 नक्षत्र है, इन सभी 27 नक्षत्रों का जो स्त्री वर्ग होता है उनका नेचर किस प्रकार का होता है, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम मृगशीर्ष या फिर मृग नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनका नेचर या फिर उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले में हम देखेंगे कि मृगशीर्ष नक्षत्र कहाँ पर होता है। तो ये जो मृगशीर्ष नक्षत्र है, यह मृगशीर्ष नक्षत्र विभागात्मक नक्षत्र है। मतलब इस नक्षत्र के जो 2 चरण हैं वो वृषभ राशि में आते हैं और बाकी बचे जो 2 चरण हैं वो मिथुन राशि में आते हैं। नक्षत्र के जो देवता है वो चंद्रमा है और इस नक्षत्र का जो स्वामी है वह मंगल है। तो चंद्रमा और मंगल इन दोनों के जो गुणधर्म हैं वह इस नक्षत्र में देखे जाते हैं। चंद्रमा की जो शीतलता है, जो सादगी है, वह इस नक्षत्र में देखी जाती है और मंगल की जो एनर्जी लेवल है, जो अलर्टनेस है, जो एक्टिवनेस है, वो इस नक्षत्र में देखा जाता है। तो वैसे देखा जाए तो इस नक्षत्र के जो स्त्री पुरुष होते हैं इनमें ये दोनों गुण काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। बेसिकली अगर देखा जाए, मूलतः अगर देखा जाए तो यह जो नक्षत्र है स्त्री वर्ग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। काफ़ी मतलब स्त्री वर्ग का ही यह नक्षत्र है। तो स्त्री वर्ग के लिए जो भी बातें हैं वो सभी इस नक्षत्र में देखी जाती है। पहले तो जैसे मैंने कहा कि इस नक्षत्र में सादगी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब इस नक्षत्र के मन में किसी की भी प्रकार के किसी व्यक्ति के प्रति मलाल बिल्कुल भी नहीं होता। कभी किसी इनके वाणी से कभी ऐसा तीखा शब्द नहीं जाएगा जिसकी वजह से सामने वाला जो व्यक्ति है उसको प्रॉब्लम हो जाए, या फिर इनके जो रिलेशन है वो भी काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन होते हैं। इनकी जो इमेज होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा अलर्ट होते हैं। कभी आपने यह देखा नहीं होगा कि इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो शांत बैठी है। अगर वो शांत बैठी है तो मान के चलिए कि किसी दुख में है, किसी प्रॉब्लम में है, किसी स्ट्रेस में है। लेकिन आमतौर पर अगर देखा जाए तो किसी प्रकार के काम वो करते रहेंगे, दिमाग में कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा। जैसे कि मैंने कहा कि मृग, इस नक्षत्र का जो नाम ही मृगशीर्ष है, तो मृग यानी कि हिरण। हिरण आपने कभी देखा है कि वो शांत खड़ा है? वो कभी शांत नहीं खड़ा होता। वो हमेशा अलर्ट रहता है और हमेशा तैयार रहता है किसी भी प्रति काम करने के लिए। उसी प्रकार यह जो नक्षत्र है वो आर्टिस्टिक भी होता है। मतलब किसी प्रकार का आर्ट कला इस नक्षत्र में देखी जाती है। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, सिलाई जैसे भरत काम, या फिर किसी भी प्रकार के जो आर्टिस्टिक नेचर है, आर्टिस्टिक फॉर्म है, इसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो आगे बढ़ सकती है। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस प्रकार से इनकम करना है, इसके बारे में इनको मतलब मूलतः इनको उसके बारे में जानकारी होती है। उसी प्रकार इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो सुशील होती है। यह जो नक्षत्र है वह देवगनी नक्षत्र है। तो देवगनी नक्षत्र में के जो स्त्री पुरुष होते हैं वो हमेशा सुशील होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, सीधे मार्ग पर चलने वाले होते हैं। टेढ़ा मार्ग इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसी वजह से जो भी सामने है उसी प्रकार से वो आगे बढ़ने वाले होते हैं। एनर्जी लेवल में काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। उसी प्रकार क्लीन और नीटनेस इनमें देखा जाता है। इनके जो कपड़े होते हैं, उनका जो रहन सहन होता है, उनमें क्लीननेस और नीटनेस काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। फैशन के बारे में भी अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो फैशन होती है वो ज़्यादा भड़कीली नहीं होती। जैसे कि कृतिका नक्षत्र या फिर रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है हमने देखा है कि उनकी जो फैशन होती है वो थोड़ी सी भड़कीली होती है। लेकिन इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है फैशन तो करते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा सोबर दिखते हैं और उस फैशन में भी उनकी जो सादगी है वह दिखाई देती है। काफ़ी ज़्यादा चतुर होती है, किस प्रकार से निर्णय लेना है, किस प्रकार से आगे बढ़ना है, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा चतुर होती है। किस प्रकार से निर्णय क्षमता इनकी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन ये सबके चलते उन्हीं में महत्वाकांक्षा थोड़ी कम होती है। मतलब महत्वाकांक्षा जो लोग होते हैं, हालांकि जो राक्षसगणी नक्षत्र होते हैं उनमें महत्वाकांक्षा काफ़ी अच्छी देखी जाती है। मतलब जो भी परिस्थिति है से 2 हाथ करना और आगे बढ़ना वो उनमें देखा जाए, फ्रॉम जीरो टू हीरो वो हो सकते हैं। लेकिन इस नक्षत्र के खास करके मृगशीर्ष नक्षत्र की जो स्त्री है उनमें महत्वाकांक्षा ज़्यादा नहीं देखी जाती। जो भी परिस्थिति है उसी में वो आनंद लेती है और उसी से आगे चलती है। तो ये बात इनमें ज़्यादा देखी जाती है। लाइफस्टाइल भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ऊँचा लाइफस्टाइल इनमें नहीं देखा जाता। ज्वेलरी के बारे में भी अगर देखा जाए तो ज्वेलरी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी इन्हें
इन्हें पसंद नहीं। हालांकि बहुत ज़्यादा ज्वेलरी होने के बावजूद भी इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो बहुत ज़्यादा ज्वेलरी शो ऑफ करना इन्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं आता। जैसे कि हमने रोहिणी नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें यह बात देखी जाती है, महत्वाकांक्षा इनमें नहीं देखी जाता है। तो इसी वजह से करियर के बारे में भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना और करियर में बहुत ज़्यादा कुछ कर गुजरना, इस प्रकार की जो मंशा होती है या फिर महत्वाकांक्षा होती है वो इस नक्षत्र की स्त्री में नहीं देखी जाती। मध्यम वर्गीय जो गृहिणी होती है, मतलब अपने आप में समाधानी होना या फिर जो भी मिला है उसमें ही आनंद लेना, और जो भी पैसे, देखिए इस नक्षत्र की जो स्त्री है पैसे कम होने के बावजूद भी अपना जो कुटुंब है उससे बहुत ज़्यादा अटैच रहेगी। किसी के प्रति इनके मन में किसी भी प्रकार का मलाल बिल्कुल भी नहीं होता। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करियर के बारे में अगर देखा जाए तो महत्वाकांक्षा थोड़ी कम होने के कारण इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो बिजनेस ओरिएंटेड नहीं रहती, क्योंकि बिजनेस में क्या होता है कि हमेशा आपको कुछ ना कुछ सोचना होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना होता है, या फिर आपको ऐसे कोई निर्णय लेने होते हैं जिसमें आपका जो बड़प्पन है या फिर आपका हार्ड वर्किंग नेचर है वो दिख जाना चाहिए। लेकिन इसमें इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है इनमें ये बात नहीं दिखाई देती, इसीलिए नौकरी में बहुत ज़्यादा खुश रहती है। नौकरी में भी एजुकेशन फील्ड है, ट्रैवलिंग का फील्ड है, या फिर टीचिंग है, या फिर ऑफिस में क्लरिकल स्टाफ है। उसी प्रकार जो बैंकिंग का जो क्षेत्र है उसमें भी पेंटिंग है, किसी भी प्रकार की कला से संदर्भित, फैशन से रिलेटेड जो भी क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस नक्षत्र की जो स्त्री है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ सकती है। हाँ, लेकिन वो नौकरी ही करती है, स्वतंत्र रूप से किसी भी प्रकार का व्यवसाय करना इनको इतना रास नहीं आता। व्याधि के बारे में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम व्याधि इनमें नहीं देखी जाती। हालांकि सर्दी या फिर ठंड से रिलेटेड, सर्दी खांसी इससे रिलेटेड जो भी व्याधि है उनमें देखी जाती है। स्ट्रेस ज़्यादा न लेने के कारण या फिर स्ट्रेस में ज़्यादा आने के कारण इनमें हाइपरटेंशन या फिर स्ट्रेस से रिलेटेड जो भी बीपीज वगैरह है उसके संदर्भ में रक्तचाप जो होता है इसके संदर्भ में बीमारी देखी जाती है। फेफड़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो भी इनमें देखे जाते हैं। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है वो परफेक्ट जो मिडिल क्लास जो गृहिणी होते हैं इस व्याख्या में होती है, और आप जिस तरह से भी उन्हें रखो वो रखते हैं और हमेशा आनंद लेती है खुद में भी और दूसरों में भी, और किसी भी प्रकार की झूठ मूठ या फिर डिप्लोमेसी इनको ज़्यादा पसंद नहीं आते, हालांकि इनसे वो होती भी नहीं। तो यही बात होती है, सीधे सीधे चलने वाली होती है। मैंने कहा कि ईश्वर भक्त होते हैं, सुशील होते हैं, देवगनी नक्षत्र होने के कारण यह सभी बातें इस नक्षत्र की जो स्त्री होती है उनमें देखी जाती हैं। आपके इसके संदर्भ में अनुभव क्या है या फिर आपके विचार क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।